What is up YouTube? My name is Aditya and welcome back to my channel The Indian Algo। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी का एनालिसिस फॉर 10th अक्टूबर 2023। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो और आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है सो प्लीज़ गो अहेड, लिंक इज डाउन इन द डिस्क्रिप्शन। इस चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए बिकॉज आई गिव लाइव मार्केट अपडेट्स जहाँ पे क्या ऑब्जेक्टिव है मार्केट का या कोई यूट्यूब वीडियो आने वाली है तो वो सबसे पहले वहाँ पे अपडेट होता है। सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। लाइव मार्केट में क्या चीज़ें होती हैं देखने के लिए, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने मिलेगी। ऑब्जेक्टिव अगर मैं बताऊंगा तो उससे क्या होता है, समझो अगर मैंने कोई लेवल बता दिए कि ये लेवल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ प्राइस टेस्ट करेगा, तो उसके अराउंड अगर आपको लगता है कि आपका सेटअप फिल हो रहा है या कोई सेटअप बन रहा है, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मार्केट वहां तक जाएगी। पहले आप देखो कि क्या मार्केट वहां पे जाती है, प्राइस कैसे रिएक्ट करता है उन लेवल्स तक। तो जिस दिन मैं बहुत कॉन्फिडेंट होता हूँ डेफिनेटली उस दिन हमारी काफी अच्छी ट्रेड चल जाती है। सो द थिंग इज कि मैं आपको वो सारी चीजें होने से पहले बताऊंगा, ऐसा नहीं कि होने के बाद। अगर आप यहाँ पे देख सकते हो 19,377 का मैंने ऑब्जेक्टिव दिया था 9:08 पे, और प्राइस ने उस दिन 19,377 का लो बनाया, अराउंड उसी के आसपास लो बनाया। 1237 को प्राइस वहां पे टेस्ट कर चुका था। आज जैसे मैं गलत हुआ, 19,478 का मेरा ऑब्जेक्टिव था, लेकिन प्राइस इसी रेंज के 50% से रिजेक्ट होके ऊपर चला गया, विच इज ओके। ये सारी चीजें जब आप धीरे धीरे करते हो आपको समझ में आएगा कि गलत होने के बावजूद भी रिस्क मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता है और उसके बाद हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने डेफिनेटली थोड़ा सा व्यू चेंज किया था 19,710, लेकिन जब मैंने देखा कि प्राइस सस्टेन नहीं कर रहा है अकॉर्डिंगली, सो मैंने बोल दिया कि आई एम अवॉइडिंग दिस ऑब्जेक्टिव फॉर नाउ। मतलब कि अगर मैं गलत होऊंगा तो मैं वहां पे एक्सेप्ट करूंगा और हम चीजें चेंज करेंगे। एंड इवेंचुअली अगर आप देखोगे कितने बजे एक्सपेक्ट एक्सेप्ट कर लिया था, 11:35 को, और मार्केट ने फॉल कितने बजे दिया, यहाँ पे अगर आप देखोगे 11:35 तक प्राइस यहीं पे था, उसके बाद मार्केट नीचे गिर गई। सो यस, आई वाज अ पार्टिसिपेंट ऑफ दिस डाउनफॉल बिकॉज चीज़ें आपको वहाँ पे समझ में आने लगती है कि मार्केट क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। बट यस, इफ मेरा दो बार अगर ऑब्जेक्टिव गलत हो गया तो मेक्स नो सेंस कि मैं आप लोग को किसी अननेसेसरी ऑब्जेक्टिव में फंसाऊं। राइट, सो वो सारी चीज़ें हम नहीं करेंगे बिकॉज इवन आई डिड नॉट वांटेड टू बी अ पार्टिसिपेंट ऑफ एनी अदर ट्रेड। ओके, अब यहाँ पे आप चीज़ों को समझो कि मार्केट क्या कर रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद इसके बाद आपको बहुत कुछ समझ में आए कि कल आपका ट्रेडिंग प्लान क्या होना चाहिए, आपका बायस क्या होना चाहिए, मार्केट किस पॉइंट से एक स्ट्रॉन्ग मूव आपको दे सकता है। ठीक है, सो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो हमारे पास क्या है, एक अप कैंडल है एक डाउन कैंडल है। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो 19,600, ये गिफ्ट निफ्टी का फिलहाल के लिए एक प्राइस है, मतलब कि 19,600 प्राइस थोड़ा ऊपर गैप अप ओपन हो रहा है अराउंड हियर। ठीक है, अब अगर ये मेरा वीकली सॉरी डेली टाइम फ्रेम पे बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है, आप बोलोगे कि इसके हाई के ऊपर गया चलेगा, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे क्लोजिंग हुई है क्या उसके ऊपर, नहीं। अब आप ये चीज देखो कि जब भी प्राइस इस कैंडल की बॉडी को टेस्ट कर रहा है, लुक एट दिस, क्लोजिंग नीचे हुआ, अंदर हुआ, गैप डाउन, क्लोजिंग यहाँ पे हुआ, गैप डाउन। सो ये इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अभी इस पॉइंट पे मुझे क्या समझना है कि क्या हमारे पास कोई रीजन है प्राइस का इसके ऊपर जाने का। एज ऑफ नाउ आई डोंट थिंक सो कोई रीजन है। ठीक है, आई कैन बी रॉन्ग, आई कैन बी इनकरेक्ट इन दिस केस, लेकिन एक्सपेक्टेशन क्या है, एक्सपेक्टेशन ये है कि प्राइस क्या करेगा, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो वॉल्यूम इम्बैलेंस है प्राइस इसको टेस्ट करेगा। ओके, चांस है कि प्राइस इसको टेस्ट कर सकता है, मतलब कहीं ना कहीं चांस है कि प्राइस इस एरिया तक आएगा। ओके, सो अगर मैं वो लेवल यहाँ पे बना के छोड़ दूं और अगर मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जाऊं तो हमें क्या मिलता है, आप यहाँ पे देखोगे आपके पास इक्वल हाइस है। ठीक है, अब देर इज अ वेरी हाई चांस अगर मार्केट कल गैप अप ओपन होती है, जैसे यहाँ पे अभी 90,600 दिख रहा है, सो मैं चाहूंगा कि प्राइस थोड़ा और ऊपर जाए, मे बी थोड़ा और ऊपर ओपन हो, यहाँ पे कहीं ओपन हो और हमें एक बाउंस मिले ऊपर की तरफ, जो कि बहुत इजी हो, जो कि थोड़ा सा इजी हो सकता है। एंड प्राइस डेफिनेटली इस वॉल्यूम इम्बैलेंस को टेस्ट कर देगा, मतलब कि 19,710 का मैं ऑब्जेक्टिव लेके चल सकता हूँ। 19,710 का मैं एक ऑब्जेक्टिव लेके चल सकता हूँ। अब जैसे ही प्राइस 19,710 या 19,690 को क्रॉस करता है, उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं शांत हो जाऊंगा, मैं चुपचाप बैठूंगा पीछे और मैं क्या देखने की कोशिश करूंगा कि अब
इस पॉइंट पे हम कब बेरिश टर्न होंगे, ठीक है, कब बेरिश टर्न हो सकते हैं, ये हमारी एक्सपेक्टेशन हो सकती है कि प्राइस कब इस पॉइंट पे बेरिश मूव्स हमें दिखाना शुरू करेगा। बिकॉज डेफिनेटली ये जो वॉल्यूम इम्बैलेंस है, यहाँ से जो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आएगा नीचे की तरफ वो काफी क्लियर कट रहेगा। बिकॉज ये पूरी की पूरी जोन भी बहुत स्ट्रांग है प्राइसेस को नीचे पुश करने के लिए। और राइट, डेफिनेटली ये लिक्विडिटी काफी अच्छी लग रही है, लेकिन जब तक डेफिनेटली मैं सिर्फ इतनी कोशिश करूंगा कि मैं लॉन्ग्स अवॉइड करके इस पॉइंट पे, अगर मैंने ये देख लिया है कि प्राइस यहाँ पे टेस्ट हो चुका है, तो मैं लॉन्ग्स अवॉइड करूंगा। और मेरी क्लियर कट कोशिश रहेगी दैट आई वांट टू सी द मार्केट्स टर्न डाउन, एंड वंस द प्राइस लीव्स दिस रेंज वी कैन एक्सपेक्ट इवन लोअर प्राइसेस विद ग्रेट मोमेंटम टू टेक आउट दीज लॉस। तो अगर आप देखना चाहोगे अराउंड हियर हमारे पास कुछ 200 पॉइंट होते हैं, जो कि थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, राइट। बट एक्सपेक्टेशन ये है कि प्राइसेस अगर गिरेंगे तो डेफिनेटली बहुत स्ट्रांगली गिरेंगे। तो अगर कोई ओपनिंग रेंज गैप बनता है, जैसे कि कल अगर मार्केट गैप अप के साथ खुलेगी, तो हमारे पास एक ओपनिंग रेंज गैप होगा। अब जब मार्केट यहाँ से हमें क्लैरिटी दिखाती है कि प्राइस को नीचे जाना है, हम यही एक्सपेक्ट करेंगे कि प्राइस शायद इसके 50% तक तो फिल करे, या एटलीस्ट इन लोस को हंट कर देगा, ठीक है। और एक चीज हो सकती है कि अगर प्राइस यहाँ पे गैप अप के साथ खुलता है अराउंड 16,600 एंड 50% ऑफ द ओपनिंग रेंज गैप को फिल करता है, ओके, ओपनिंग रेंज गैप का जो 50% है उसको फिल करता है, यहाँ से ऊपर की तरफ पुश करता है, इस पॉइंट पे डेफिनेटली मैं क्या एक्सपेक्ट करूंगा, अ रन टूवर्ड्स 19,700। ओके, 19,700 मतलब कि जो हमारा आज का कहीं ना कहीं एक ऑब्जेक्टिव था, वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद मैं क्लियर कट एक्सपेक्टेशन रखूंगा कि नाउ एट दिस पॉइंट आई कैन सी द प्राइस कम डाउन। मैं नहीं एक्सपेक्ट करूंगा कि वो सीधा सीधा अब हाइज हंट करते जाए, कर सकता है बट फॉर नाउ आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दैट, आई वांट टू सी द प्राइस कम बैक डाउन। ऑलराइट गाइस, सो दिस वाज द एनालिसिस फॉर 10th अक्टूबर। आई होप वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड comment on this video, subscribe to this channel. Thank you guys.